तेरी आराधना हो। प्रभु तू हमारी आराधना के योग्य है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तुझे सारा आदर और महिमा देता हूं, क्योंकि तू आदर के योग्य है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता वो प्रभु आराधना के योग्य है, वो प्रभु महिमा के योग्य है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारी आराधना के योग्य है। प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु हम अपने हाथों को उठाते हैं, प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, और ये कहते हैं कि महिमा आदर के योग्य यीशु है। यीशु सारी आदर महिमा के योग्य है। हालेलुया। हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। Oh, we bless your name. हालेलुया। एक बार फिर से गाएं। महिमा आदर के योग्य है प्रभु तू। महिमा आदर सारे मिलकर गाएं के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर। फिर से गाए महिमा आदर। महिमा आदर के योग्य है यीशु, के योग्य है प्रभु। अपने हाथों को, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा महिमा आदर की योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा तू
this morning, as I was driving up here to the church a few minutes back, और जैसे आप आज की सुबह यहाँ पर आने के लिए ड्राइव कर कर आ रहे थे, I was thinking about one of my cars that broke down. और ये सोच रहे थे अपनी एक गाड़ी के बारे में जो खराब हो गई. My brother took the car day before yesterday, and it just stopped on the way. और इनके भाई परसों गाड़ी को लेकर गए थे और रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई, वहीं बंद हो गई. So I was thinking about what is wrong with that car. तो फिर ये सोचने लगे कि गाड़ी को क्या हुआ ऐसा. And I was thinking about, the car breaks down. Then I thought about people also break down many times. और फिर ये सोचने लगे कि अरे गाड़ी खराब हो गई इसलिए रुक गई, और फिर सोचने लगे कि लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है. And as I was driving, I saw a same kind of car that is coming, that is passing by. और फिर जब ये आ रहे तो देख रहे थे ऐसे ही बिल्कुल वैसी ही कार गुजर रही थी. And I thought of, that is the same car, same people, those who have made it, and it's exactly the same. Only difference was the color. और इन्होंने देखा कि वही गाड़ी थी, वही लोग थे, लेकिन रंग दूसरा था. Isn't it that if you see a car anywhere and you tell, this is a Maruti 700, और Maruti 1000. क्या ये बड़ी अद्भुत चीज नहीं है कि आप गाड़ी को देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, और आप कहते हैं कि ये मारुति जो भी उसका नाम होता है वो वाली गाड़ी है. This is Mahindra XUV 500. और ये गाड़ी महिंद्रा XUV 500 है. So you know what is the make, who has made it. It looks exactly the same except the color. तो बहुत सारी गाड़ियां आप इसी तरीके से देखते हैं, और एक ही जैसी गाड़ियां आप जानते हैं कि किसने बनाई है, और आप देखते हैं उनके कलर अलग होते हैं, रंग And I अलग was होते हैं. thinking about people. और हम सोच रहे थे लोगों के बारे में. The maker of the people. लोगों का रचयिता, उन्हें बनाने वाला. The maker of the people. Look at the people. Look at every one of us. We are very different than each other. आप लोगों को देखें, हम आपस में एक दूसरे को देखें, और हम ये पाएंगे कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं. We look different. We speak different. We act the way different. Everything is different. हम अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से हमारा रवैया होता है, सब कुछ अलग अलग ही होता है. So much so that our thumbprint is different. Our pupil of the eye is different. Our hair construction is different. हम इतने अलग हैं कि हमारे उंगलियों के जो निशान हैं, हमारे फिंगरप्रिंट, ये भी अलग होते हैं. हमारी आंखों की जो पुतली है वो अलग होती है. हमारे बालों की बनावट अलग अलग होती है. It doesn't match with each other. एक दूसरे के साथ ये सब चीजें, हमारे गुण मेल नहीं खाते. If you look at the cars and the makers, you will see exactly they put it in they made a format and they put everything in the same format. जब आप गाड़ी को देखेंगे तो आप उसको पाएंगे कि उन्होंने एक तरीका बनाया था और एक फॉर्मेट बनाया था, और इसी तरीके से सारी गाड़ियों की रचना की गई है. And if you think about God, if God has a factory, then He didn't make everybody. He would have made everybody the same format, and we might be looking the same. और अगर आप इसी तरीके से परमेश्वर के बारे में सोचते कि परमेश्वर भी इसी तरीके से करता, तो हर किसी को एक जैसा ही बनाता, सब लोग एक जैसे ही दिखाई देते. But God did not have a factory or a format. लेकिन परमेश्वर के पास इंसान बनाने की कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, ना ही कोई तरीका है ऐसा. The Bible says we are a handiwork of God. बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के हाथों की शिल्पकारी हैं. We are custom made. हम हाथों से बनाए गए हैं. What is custom made? When you make we customize something, that you do it in your hand, and no anything is similar to the other thing. जब हम किसी चीज को कस्टमाइज करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने तरीके से, अपने हाथों से बनाते हैं और दूसरे चीजों से उसे अलग बनाते हैं. You and I are the handiwork of God. आप और मैं परमेश्वर के हाथों की शिल्पकारी हैं, उसके हाथों की रचना है. Look at the trees. आप पेड़ों को देखें, They are the handiwork of God. वो परमेश्वर के हाथों की रचना है. Because they don't match with each other. क्योंकि पेड़ कभी भी एक दूसरे जैसे नहीं होते, Look मेल at- नहीं खाते. You might have read about the snowflakes, the small, tiny, small snowflakes that fall from the sky. It doesn't match with each other. और आपने देखा होगा कि जो बर्फ जो आसमान से जो गिरती है, उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं. They are the handiwork of God. और ये भी जो है वो परमेश्वर के हाथों की शिल्पकारी है. It's very interesting when you see things like this, that how our God is a creative God.
ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसे रचयिता है। He doesn't have a factory that when he produced mass production like thousands and thousands altogether, but he custom makes everything. परमेश्वर के पास कोई फैक्ट्री नहीं है कि एक ही जैसी चीजें एक ही तरह की बिल्कुल हजारों लाखों बना दी, लेकिन परमेश्वर अपने हाथों की शिल्पकारी, अपने हाथों की रचना उसमें दिखाता है। Our God is a creative God. हमारा परमेश्वर रचयिता परमेश्वर है। And he wants us that at the end of the day, God wants us that we will be like him. We will be made like him in every way. और अंत के दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम सब जगह जहां पर भी लोग हैं उसके जैसे बन जाएं। And every aspect in their behavior, in their expression, in their walk and talk. परमेश्वर के लोगों को बनाया जाना है उनके स्वभाव में, उनके बातचीत में, उनके रवैये में परमेश्वर के जैसा। And this morning I was reading, in fact last week I was reading from book of Matthew. और पिछले सप्ताह हम पढ़ रहे थे मत्ती की किताब से। In Matthew chapter 5 verses 38 onwards. मत्ती 5 अध्याय उसका 13 पद से आगे। It itself, the writing itself is a message which I don't have to explain it. और वहाँ जो लेखनी जो लिखी हुई है वो अपने आप में ही एक संदेश है, इसे समझाने की जरूरत नहीं That है। how is God like and how can we be like God? कि परमेश्वर कैसा है और हम उसके जैसा कैसे हो सकते हैं। Have you when I was in school I had a fight with my friend who was sitting right beside me. और जब पास्टर डैनियल जब स्कूल में थे तब इनके साथ जो लड़का बैठता था उससे इनकी लड़ाई हो गई थी। Probably it was class 3 or 4. और उस समय तीसरी या चौथी कक्षा की बात है ये। And my friend punched me. और इनके दोस्त ने इन्हें मुक्का मार You know दिया। that happens with everybody. ये सबके साथ होता है। It might have happened with you too. आपके साथ भी हुआ होगा। You know, one of your friends or one of your classmates, they punched you, and then what happens? आपकी कक्षा में पढ़ने वाले दोस्तों से आपकी कभी लड़ाई होगी, उन्होंने कभी आपको मुक्का मार दिया होगा, फिर उसके बाद क्या होता है? Mostly it happens like if someone punches you, you get up and give a punch back. सामान्य रूप से क्या होता है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है, वो आपको अगर मुक्का मारते हैं तो आप भी खड़े होकर जवाब मुक्के से देते हैं। If somebody tells you, say a few gali to you, then you speak out two galis. अगर आपको कोई गाली देता है, एक गाली देता है, तो आप उसको बदले में 2 गाली देते हैं। We had a neighbor in our place. और वो बता रहे हैं, पास्टर डैनियल बता रहे हैं कि इनके वहाँ पर एक पड़ोसी थे। The neighbor used to tell his grandchildren. और अपने नाती पोतों को वो कहा करते थे। If someone fights someone, beats you up, और वो कहते थे कि अगर कोई तुमसे लड़ाई करेगा, मारेगा तुमको, never come back to my home crying. वो कहते थे कि कभी भी मेरे घर रोते हुए पिट कर मत आना। If somebody beats you, अगर कोई तुम्हें मारता है, पिटाई करता he है, should be going back to his house crying. तो वो अपने घर रोता हुआ जाना चाहिए, तुम नहीं। That means tit for tat. इसका मतलब है कि ईंट का जवाब पत्थर। And get them double of that. और उसको दुगनी मार पड़नी चाहिए। You might have heard many times they're saying that Mahatma Gandhi said that if somebody gives you a slap, you show your other cheek. आपने ये बात सुनी होगी कि बहुत लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर दें। Many people tell it like Mahatma Gandhi told it. लोग कहते हैं इसे इस तरीके से जैसे महात्मा गांधी ने ये बात कही है। But this was written in the Bible. लेकिन ये बात बाइबल में लिखी है। Can we read Matthew chapter 5 verse 38 to 42 first? क्या हम पढ़ सकते हैं कि मत्ती 5 अध्याय उसका 38 से लेकर, It talks about the behavior or godly behavior. ये बताता है परमेश्वर के व्यवहार के विषय में। If you have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे।
And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। I was reading the slapping on the cheek. और जब इसको हम पढ़ रहे थे कि गाल पर थप्पड़ मारने वाली बात, Dr. Jonathan once told me, डॉक्टर जोनाथन ने एक बार पास्टर एलन को बताया था। just newly I had known him. He said that if somebody slaps you, what will you do? और ये हाल उनसे पहचान ही हुई थी, तो उन्होंने पास्टर एलन से पूछा कि अगर कोई आपके गाल पर तमाचा मारता है तो आप क्या करेंगे? I said, it will be very hard, but if I want to follow the Bible, then I have to show the other cheek. तो फिर इन्होंने कहा कि इसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर बाइबल को मानना अगर मैं चाहता हूं तो मुझे दूसरा गाल भी पेश करना पड़ेगा। But he said, no, I didn't do like that once. लेकिन जोनाथन सर ने कहा कि मैंने एक बार ऐसा नहीं किया था। In Himachal Pradesh, somebody came and I was preaching and somebody slapped me. और हिमाचल प्रदेश में एक बार जब वो प्रचार कर रहे थे तो कोई आए और उनके मुंह पर तमाचा मार दिया। And I turned back and slapped him. और उन्होंने भी मुड़कर उसको भी एक तमाचा मार दिया। I said, why did you slap him? तो इन्होंने कहा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा? No, the guy who slapped me said, your Bible says that if somebody slaps you in one cheek, then you get in the other cheek. क्योंकि उस व्यक्ति ने थप्पड़ मारते समय ये कहा था कि तुम्हारी बाइबल ये कहती है कि अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। He said, no, you read the Bible wrong. तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने बाइबल गलत पढ़ ली। And he opened the Bible and showed him. उन्होंने बाइबल खोली और दिखाई। He said, the Bible says, if somebody slaps you on the right cheek, show the other cheek. तो उन्होंने ऐसे दिखाया कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल दिखा दो, दाहिना अगर दिखाए तो उसको बायां दिखा दो। But you slapped me on the wrong cheek. लेकिन तुमने मुझे गलत गाल पर थप्पड़ मारा। You slapped me on the left cheek. तुमने मुझे बाएं गाल पर थप्पड़ मारा था। It says that it talks about a godly behavior that how we should behave, that if somebody mistreats you, it's not right for you to, it's not godly for us to mistreat others. बाइबल हमको बताती है कि किस तरीके से हम ईश्वर भक्ति का जीवन जी सकते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आपको उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। You look at Jesus. आप यीशु को देखें। When people slapped Jesus Christ, जब लोगों ने यीशु के मुंह पर तमाचा मारा, what did he do? यीशु ने क्या किया? When people misbehaved and abused Jesus Christ, जब लोगों ने यीशु के साथ गलत बर्ताव किया, what did he do? तब यीशु ने क्या किया? He did not beat them up again like in the next cheek. यीशु ने उनके मुंह पर तमाचा नहीं मारा, उनका जवाब नहीं दिया, but he showed mercy on them. लेकिन यीशु ने उन्हें दया दिखाई। So much so, in the cross he prayed the most difficult prayer. इतना ज्यादा कि यीशु ने क्रूस पर सबसे कठिन प्रार्थना की। Father, forgive them, for they do not know what they are doing. पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। No one has the patience and forbearance like what Jesus did on the cross. किसी के पास भी इतना धैर्य और सहनशीलता नहीं है जो यीशु ने क्रूस पर किया। In verse 43, 43 पद में, you have heard that it was said, love your neighbor as and hate your enemy. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। Isn't it very natural? This is natural that we love our friends and we hate our enemies. क्या ये स्वाभाविक बात नहीं है कि हम अपने मित्रों से तो प्रेम करते हैं और अपने दुश्मनों से नफरत? This is what the natural behavior of human beings. मनुष्य का स्वाभाविक व्यवहार ऐसा ही होता है। But God, our God, wants us that we will not live a natural life, but we will live a supernatural life. लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम स्वाभाविक नहीं लेकिन अस्वाभाविक जीवन जिएं। That we will live above normal.
कि हम सामान्य से ऊपर स्तर का जीवन जिएं, Because God lives above normal. क्योंकि परमेश्वर साधारण से ऊपर रहता है। Our God is a supernatural God. हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। In 44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. 44 पद कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। This is very difficult to do than said. ये बहुत बड़ा मुश्किल है इसे कहना। It's easy to say, oh, love your enemies. ये बड़ा आसान होता है ये कहना कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, But when you are in your workplace, लेकिन जब आप अपने काम की जगह में होते हैं जहां आप काम करते हैं and your neighbor, your co-worker accuses you of theft, और आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी लोग आपके ऊपर चोरी करने का इल्जाम लगाते your हैं, co-worker accuses you of laziness, और आपके सहकर्मी कहते हैं कि आप आलसी हैं, when your co-worker will abuse you and says that every wrong thing about you, जब आपके सहकर्मी आपको अपशब्द कहते हैं, आपके बारे में हर प्रकार की बुरी बातें कहते हैं, putting this word into practice is one of the most difficult thing. तो इन वचनों को व्यवहारिक रूप से जीना सबसे मुश्किल चीजों में से होगा। When you are driving on the road, जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, and somebody comes and hits your car from the back, और कोई आकर पीछे से आपकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, or hits your bike from the back, या फिर पीछे से आकर आपकी बाइक में टक्कर मार देता and है, over that he comes. Usually what happens over that, the person who hits you, he comes and gives you 2 slaps. और इसके साथ और इसके ऊपर से क्या हो कि उसने आपको टक्कर तो मारी, साथ साथ आपको 2 थप्पड़ भी मार दे, You know what do you do that time? तब आप ऐसे समय में क्या करेंगे? To put this word into practice is one of the most difficult thing. इस वचन को व्यवहारिक रूप से जीना सबसे मुश्किल चीजों में से होगा। When you and your husband, you are staying in one home, जब आप अपने पति के साथ एक घर में रह रहे होते हैं, and your wife mistreats you every time, और पत्नी हमेशा आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार or करती your है, husband mistreats you every time, या पति हमेशा गलत तरीके से व्यवहार करे, and you are fighting over and again, और बार-बार आप लोग लड़ते हो, and you for everything you say, आज आएगा ना पे देख लूंगा. और आप फिर ऐसे कहते हैं कि आज अगर आए तो देख लेंगे। That time putting this word into practice is one of the very difficult thing. तब इस वचन को व्यवहारिक रूप से जीना सबसे मुश्किल चीजों में से होगा। But the oil comes out from the olive when it's pressed the heart. The best oil comes out when it's pressed the heart. लेकिन सबसे बेहतर तेल जैतून में से तब निकलता है जब उसको अच्छे तरीके से उसको दबाया जाता है। Your Christ likeness is not known by your action. Your Christ likeness is known by your reaction. आपके मसीही व्यक्ति जैसा होने का स्वभाव आपके उत्तर से नहीं लेकिन आपके प्रति उत्तर से दिखाई देता है। When somebody tells you does wrong with you, जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको गलत कहता है, then how do you react to the person? तब आपकी प्रतिक्रिया उसके जवाब में कैसी होती है? That is where your Christ likeness, our Christ likeness comes out. ये वही जगह है जहां हमारे मसीह होने का स्वभाव बाहर निकल कर आएगा। But Jesus says that love your enemies and pray those who persecute you. यीशु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Some people say that Christianity is such a easy religion. कुछ लोग कहते हैं कि मसीहत बहुत ही आसान धर्म है। And some people say Jesus came to that he will make the 10 commandments easy. और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यीशु आए और 10 आज्ञाओं को आसान बना देते And हैं। he took all the 10 and made it 2. तो उन्होंने क्या किया कि 10 आज्ञाओं को लेकर 2 आज्ञा में बना दिया। But it is when Jesus came, he stepped up everything and summed it up in two commandments. लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने उससे ऊपर ले जाकर इन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में सीमित कर दिया। And not only he spoke it, he gave a message. सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं, संदेश ही नहीं दिया। It's very easy to teach, सिखाना बहुत आसान होता है, but it's very difficult to practice it. लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से करना बहुत मुश्किल होता है। But our God, when he spoke, he not only spoke, but he practiced and showed it in front of us. लेकिन जब हमारे परमेश्वर ने उसे कहा तो सिर्फ उसे कहा ही नहीं लेकिन हमारे सामने उसे करके भी दिखाया। So by doing that, what happens? तो जब उसे हम करते हैं तो क्या होता है? What happens?
क्या होता है? We are known as the children of God. हम परमेश्वर की संतान के जैसे जाने जाते हैं। That you may be children of your Father in heaven. अगले पद में लिखा है कि जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे। So how do we know that who is Christ like? तो हमें कैसे पता चलेगा कौन मसीह जैसा व्यक्ति है? How do we know who belongs to Jesus? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन यीशु का है? We know someone belongs to Jesus not by their action, not by their clothes. हम किसी को परमेश्वर का जन या मसीह का जन उसके कपड़ों से या उसके जवाब से नहीं जानते, Not by their behavior, उनके व्यवहार से नहीं जानते, but by their reaction. लेकिन उनकी जो जवाब के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उससे जानते When हैं। they react, you see Jesus in their reaction. जब वो प्रतिक्रिया देते हैं तब हम देखते हैं यीशु को उनके स्वभाव में। They will know that you have the DNA of your father. वो जान पाएंगे कि आपके अंदर आपके पिता का डीएनए है, Because your father, Jesus, behaves like that. क्योंकि आपका पिता यीशु ऐसा ही व्यवहार करता है। You know, a child, if is born of a father, they will behave exactly like the father. अगर एक संतान पैदा हुई है वो अपने पिता के जैसा व्यवहार करेगी। The other day, I was looking at my youngest brother's reaction. He was doing something, and I watched him. और एक बार इनके सबसे छोटे भाई कुछ कर रहे थे और ये उनको देख रहे थे, And he was exactly looking like my father. और इनके छोटे भाई बिल्कुल इनके पिता जैसे लग रहे थे। When he speaks, he is exactly witty like my father. और जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल इनके पिता की तरह बोलते हैं। How do we know that he belongs to my father? और कैसे जानते हैं कि उनके पिता के बेटे हैं? Because of a DNA that he has. क्योंकि उनके पिता का जो डीएनए उनके You अंदर है। and I, when we are the child of God, जब आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, we reflect the DNA of Jesus Christ in our life. हम यीशु का डीएनए अपने जीवन से प्रतिक्रिया के रूप में दिखाते हैं, दर्शाते हैं। And Jesus, he works in our lives. He changes us every day into his behavior, into his image. यीशु हमारे जीवन में हर रोज कार्य करता है और अपने स्वरूप में हर रोज हमें बदलता जाता है। Says, why should we behave like that? फिर वचन बताता है कि हमको ऐसा व्यवहार क्यों करना There is चाहिए। an explanation Jesus gives. यहाँ पर यीशु उसका स्पष्टीकरण देते हैं। Because your Father in heaven, क्योंकि तुम्हारा पिता स्वर्ग में he causes his son to rise on the evil and on the good. क्योंकि वो अपने बच्चों से चाहता है कि वो बुराई के ऊपर उदय हो। In 45. 45 पद, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है। And he sends rain on the righteous as well as the unrighteous. और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। Look, if you love those who love you, what reward you will get? ध्यान दें 46 पद में, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखोगे तो इसका क्या प्रतिफल होगा? Are not even the tax collectors or evil people doing that? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? 47 पद, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? Do not even people, those who do not know God, do that? और क्या जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? And he sums it up in last verse. और आखिरी पद में वो उसका सारांश करता है। Be perfect therefore, as your heavenly Father is perfect. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। You know what Jesus wants us in this entire thing? आपको पता है इस पूरी चीज में यीशु क्या चाहते हैं हमसे? That we will be Christ-like. कि हम मसीह के जैसा बने, We will be God-like. हम परमेश्वर जैसा बने। That we will not be like how people are, how our neighbors are, how the people in the world are. हम लोगों के जैसा, अपने पड़ोसियों के जैसा, ये संसार में लोग कैसे हैं हम उनके जैसा ना बने, But we will be God-like. लेकिन हम परमेश्वर के जैसा बने। People of Jesus Christ, they are different. यीशु मसीह के लोग अलग होते हैं Because our God is different. क्योंकि हमारा परमेश्वर अलग है।
Our God has made us unique, हमारे परमेश्वर ने हमको सबसे अलग बनाया है, and He made us in His DNA और वो हमें अपने डीएनए में बनाता है that we will be like Him. कि हम उसके जैसे होंगे, We will be like Him in our behavior. हम अपने व्यवहार में उसके जैसे होंगे, We will be like Him in our thinking. हमारे सोचने में हम उसके जैसे होंगे, We will be like Him in our creativity. हमारी जो रचना शक्ति है हम उसमें उसके जैसे होंगे। It's not only behavior outside, सिर्फ बाहरी रूप से व्यवहार ही नहीं, but we will be like Him in our reaction. हमारी प्रतिक्रियाओं में भी हम उसके जैसे होंगे। And many people say, oh, we will be just like this. We want, our God is a God who is a wise God. कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे नहीं हो पाएंगे, हमारा परमेश्वर जो है बुद्धिमान परमेश्वर है, And He wants us to study. लेकिन वो हम चाहता है कि हम अध्ययन करें। Our God is a God who makes a difference in this nation, in our life and in the world. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में और संसार में फर्क लेकर आता है। Our God wants us that we will be a catalyst of change in our city, in our nation. हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे शहर में, हमारे देश में वो बदलाव लाने की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हम हों। And many times we think like we come to a place where we maintain a status quo. और हम सोचते हैं कई बार कि हम एक जगह से आए हैं, ऐसी जगह से जहां पर स्तर को नियमित किया जाता Oh, है, let things go as it is. और जैसे चीजें हो रही हैं वैसे ही होने देते No, हैं। our God is a God who always improvise things. ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो चीजों को बेहतर बनाता जाता है। We need to work in our lives. उसे हमारे जीवन में कार्य करने की We जरूरत need to है। work in ourselves. हमें अपने आप में काम करने की जरूरत है। We need to work on our lives that we can be like Jesus in every areas. हमें अपने जीवन में कार्य करने की जरूरत है कि हर एक क्षेत्र में हम यीशु मसीह जैसे हों। God is a God of growth. परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। God is a God of growth. परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर He है। wants us to grow in our lives. वो चाहता है हमारे जीवन में बढ़े। Everything that has life, how do you know which has life? It always grows. आपको कैसे पता चलता है कि किसी चीज में जीवन है? क्योंकि जिसमें जीवन होता है वो हमेशा बढ़ता I है। told my son that everything which has life, it grows. इन्होंने अपने बेटे को बताया कि जिस भी चीज में जीवन होता है वो बढ़ता है। He said, Papa, but you stopped growing like this. तो He's लेकिन taller than me now. उसने कहा कि पापा आपने तो बढ़ना बंद कर दिया, आप क्यों नहीं बढ़ रहे? I said, no. I stopped growing this way, but I started growing this way. तो इन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैंने ऊपर की ओर बढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन इधर से बढ़ना शुरू कर दिया है। Which has life, it must grow. आप जानते हैं जिस भी चीज में जीवन होता है वो बढ़ती है। Grow in our mind and our intellect. हमारी बुद्धि में, हमारे मन में हम बढ़े। Also in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में भी, in our finances, हमारे आर्थिक जीवन में, in our social life, हमारे सामाजिक जीवन there में should be growth and uniform growth in every areas. एक वृद्धि, एक उन्नति होनी चाहिए हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। We need to study. People, those who are studying, children, those who are studying. जो लोग पढ़ते हैं, आप जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। Some people say, oh, I don't need to study. I want to जिसने मैथमेटिक्स किया ना, ये डिस्कवर किया ना, उसका गला घोट दो। मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, मुझे क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? That's what we think. हम यही सोचते हैं। Why do I need to study history? हमें क्यों इतिहास पढ़ने की जरूरत पड़ती है? We need to study. We need to grow in our intellect. हमारी बुद्धि में हमें बढ़ने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है। We need to grow in our relationship. हमारे रिश्तों में हमें बढ़ने की जरूरत है। And who has to do that? और आपको पता है इसे किसे करना है? God has given us power. परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, But we have to implement it. लेकिन हमें उसे कार्य में लाना है। We have to do it. हमें इसे करना है। God wants us that we will be like Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसा बने। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. Can we just all stand together क्या हम साथ मिलकर खड़े हो सकते हैं अपनी जगह में? and say, tell God, make me like Jesus. कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे यीशु जैसा बना, Make me like God.
मुझे परमेश्वर जैसा बना। You know, if we can close our eyes for a moment. आप थोड़ी देर के लिए अगर अपनी आंखों को बंद कर लें, If you have not become, if you're struggling to become like Jesus in your behavior, in your nature, अगर आपको आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में मुश्किल होती है, चुनौती महसूस होती है यीशु जैसे बनने में, if you're struggling to grow in your intellect, अगर आपको संघर्ष हो रहा है अपनी बुद्धि में बढ़ने के लिए, and it looks like you have you have hit the roof, और ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल जैसे छत तक पहुंच गए हैं, you are सीमा not पर able to पहुंच grow गए, anymore. अब आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। If you are finding difficult to grow in your finances अगर अपने आर्थिक जीवन में आपको मुश्किल हो रही है बढ़ने के लिए, and not becoming like Jesus, मैं यीशु जैसा नहीं बन रहा हूँ, you are not able to experience the abundance like Jesus Christ. आप यीशु जैसी भरपूरी का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, If you are not able to grow in your relationship, a good relationship with the husband and wife, or children and father, mother, अगर पति पत्नी के बीच के और बच्चों के माता पिता के साथ जो रिश्ते हैं उसमें बेहतर रीति से आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, I would like you to ask God, हम चाहेंगे कि आप परमेश्वर से मांगे, God, make me like Jesus. परमेश्वर मुझे यीशु जैसा बना, Make me like my father. मुझे मेरे पिता जैसे बना। Lord, let his DNA be activated in my life. प्रभु उसका डीएनए, आपका डीएनए मुझ में सक्रिय हो जाए। I want to be like you मैं आपके जैसा बनना चाहता in हूँ, every areas. हर एक क्षेत्र में, In every areas. हर एक क्षेत्रों में, Not only spiritually, सिर्फ आत्मिक तौर पर ही नहीं, but I want to be like you in my nature, behavior, in my finances, in my social life. मेरे स्वभाव में, मेरे व्यवहार में, मेरे आर्थिक जीवन में, मेरे सामाजिक जीवन में मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। I want to be like you, Jesus. यीशु मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। If there is anything wrong in you, और देखें कि क्या कोई चीज गलत है आपके अंदर, you're not behaving supernaturally, but you're behaving naturally. आप अलौकिक रूप से, असाधारण रूप से व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन साधारण व्यवहार करते हैं। So tell Jesus, Jesus, make me, mold me, change me, यीशु से कहें कि यीशु तू मुझे रूप दे, मुझे आकार दे, बदल दे, and make me like Jesus. मुझे यीशु जैसा बना। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, can we open our mouth and talk to Jesus for a moment? क्या हम अपना मुंह खोलकर थोड़ी देर के लिए यीशु से बातें कर सकते हैं? Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Father, I want me to change, Lord God. मैं चाहता हूं कि आप मुझे बदले प्रभु। Lord, change me, Lord. Change me in my behavior, in my nature. प्रभु मुझे बदले, मेरे सोच में बदले, मेरे सोच में बदले प्रभु। We will read the portion that reminds us of Jesus' sacrifice for us. और हम उस वचन को पढ़ेंगे जो हमें याद दिलाता है यीशु मसीह के हमारे बलिदान के लिए। Isaiah 53 verses 4 onwards. यशायाह 53 अध्याय उसके 4 वचन से It says, surely Jesus took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his stripes we were healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। This is a reminder today for us ये आज हमारे लिए याद कराने वाली बात है that all our sin, all our pain, all our curses, all our punishment is taken on the cross by Jesus Christ. हमारे सारे पाप, हमारे सारे दर्द, हमारे सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर ले लिए गए। That we don't have to take it upon ourselves. और अब हमें उसे अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं He है, has already taken it. उसने पहले से ही उसे ले लिया And है। this is a time for rejoicing for us. और ये हमारे लिए आनंद मनाने का समय है, Because he has already taken our pain,
our sorrows. क्योंकि उसने पहले ही हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को अपने ऊपर ले He लिया has है। plans for our lives. उसके पास योजनाएं हैं हमारे जीवन के Not लिए। only he took our pain and our sorrow, but he gave his life in abundance. सिर्फ यही नहीं कि उसने हमारा दर्द, हमारे दुख को ले लिया, लेकिन उसने हमें भरपूरी का जीवन भी And दिया। this is a reminder for that. और ये उस बात की याद दिलाता है। As we remember Jesus' sacrifice, जैसे हम यीशु के बलिदान को याद shall करते we हैं, all eat together? आइए हम साथ मिलकर इस रोटी को खाएं। Jesus shed his blood for our sin. यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया। The Bible says the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. बाइबल ये बताती है कि यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। You know, by drinking from this cup, we know that we are sinless in Jesus Christ. इस प्याले को पीने के द्वारा हम ये याद करते हैं कि यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम बिना पाप के हो गए हैं। We have been made righteous through the blood of Jesus Christ. यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। Shall we all drink together? आइए साथ मिलकर इसे पिए। You can keep your cups, raise your hands, अपने हाथों को उठा लें, अपने कप को रख दें and open your mouth और अपने मुंह को खोलें। and praise आप God. अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप GNC मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।